हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एसबीआई पीओ के लिए बस एक दिन बचा हुआ है और मैंने आज एक मॉक दिया था जिसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बाकी मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे इंग्लिश के और रीजनिंग के, मैथ्स का नहीं दिया था। बाकी मैं इनका स्कोर शेयर करने वाली हूँ, जो मॉक दिया था उसका और उसके साथ ही जो सेक्शनल टेस्ट का मॉक दिया था उसका। और इतने सारे दिन हो गए हैं मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है और सच बताऊं तो इतने दिन से मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। मैंने एक भी मॉक नहीं दिया इस बीच और ना ही मैं पढ़ाई कर पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी जो कज़न है उनकी डेथ हो गई थी और बहुत ही यंग एज थी उनकी। तो इस कारण ना फैमिली में सभी लोग परेशान थे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इतनी ज़्यादा परेशान थी ना, जब कोई सडनली ऐसा हम कुछ सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और दिमाग ऐसे लगता है कि हम कहीं लगाने की कोशिश करें उसके बाद भी लगता नहीं है। और उनकी एज भी बहुत कम थी और साइलेंट अटैक आया था उन्हें, जिस कारण उनकी डेथ हो गई है। और पूरी फैमिली में सभी लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल माहौल ऐसा था ही नहीं कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। और इनफैक्ट अगर माहौल होता भी, अगर कुछ ऐसा टाइम भी मिले तो भी मैं नहीं कर पा रही थी पढ़ाई। तो बस अभी ये मेरे 5 से 6 दिन ऐसे ही निकले हैं बिना पढ़ाई के। बस परेशान थी मैं और जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, यही हो रहा था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो आज मैं बहुत दिन बाद पढ़ने बैठी थी और फिर मैं मॉक देने बैठी तो मैंने जस्ट अडर 24/7 का एक मॉक लगा लिया, क्योंकि मैं ना ऑल ही वो टेस्ट वो की थोड़ी टफ़ है। मैंने सोचा कि अगर इनका मॉक इतने दिन बाद लगाऊंगी, प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हो गई है। बाकी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं वो तो रहते ही हैं दिमाग में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मैंने पढ़ाई टोटली छोड़ दी थी। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी मैं। ऐसा था कि मैंने एक बुक उठा के नहीं देखी है इस बीच। तो इस कारण अब मैं सोच रही थी कि अडर 24/7 ही ठीक है। बाकी इतने दिन से मैं हॉलीवुड की मॉक लगा रही थी और सोच रही थी कि इनमें अच्छा स्कोर आने लगा है तो अडर 24/7 पर ही बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी थी, पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी, तो स्कोर भी थोड़ा ठीक ही आया। मतलब बहुत ही ज़्यादा कम नहीं हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स अडर 24/7 पर मैंने मॉक लगाया था जो कि इजी होता है, तो स्कोर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं आ सकता इस पे। बाकी उम्मीद तो मैंने सोच लिया था कि एग्ज़ाम तक तो अडर 24/7 पर 60+ कर दूँगी, बट नहीं हो पाया। अभी मैंने बताया कि क्या दिक्कतें हो गई थी इस कारण। तो फिर अब लेकिन मैंने ट्राई किया और उसका स्कोर मैं आगे शेयर करूँगी। और सच में मैं बस एक ही मॉक लगा पाई थी, जो कि मैंने 5 से 6 दिन बाद लगाया, और बस एक ही मॉक लगाया और ज़्यादा मॉक भी नहीं लगा पाई। और फिर उसके बाद मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाए 2 और एक टॉपिक टेस्ट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ पाई मैं। और हाँ, मैं पीडीएफ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लिटरली गाइस मैंने ना कोई भी ऐप ओपन करके नहीं देखा है। गाइडली, हॉलीवुड, अडर 24/7 ओपन करके ही नहीं देखा मैंने। तो मैं खुद भी सॉल्व नहीं कर पाई कोई पीडीएफ और साथ में शेयर भी नहीं कर पाई। मुझे पता है कि आप लोग पीडीएफ से सॉल्व करते हो, बट आई एम सॉरी, मैं खुद इतनी परेशान थी कि किन्हीं चीज़ों पे ध्यान ही गया मेरा। और फिर उसके बाद मैंने इतना पढ़ा और वो भी बहुत ट्राई किया मैंने कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगी, बट नहीं पढ़ पाई। बस इतना ही पढ़ा था मैंने और इतने दिन बाद मॉक दे रही थी और एग्ज़ाम भी है अब कल। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक भी देना है और कैसे दूंगी मैं। बस एक ही मॉक दिया मैंने। और उसके बाद फिर जब मैं पहला ही वाला टेस्ट दे रही थी ना, जिसका मैं स्कोर शेयर करने वाली हूँ, तो ऐसा हो रहा था कि मेरे सामने टेस्ट स्टार्ट हो गया था, सामने पैसेज था, बट मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। मुझे पीछे से दीदी ने आवाज़ लगाई कि नेहा, सामने टेस्ट चल रहा है, प्लीज़ पढ़ाई करो। जो टेस्ट है, मतलब पैसेज है, उसको रीड करो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तब कहीं जाके मेरा वापस से ध्यान आया कि अरे नहीं, सामने तो टेस्ट चल रहा है। ऐसा कुछ हो रहा था। तो और फिर भी स्कोर मेरा
47 आ पाया। सोचा तो मैंने था कि थोड़ा ठीक आ जाएगा, बट मैंने आपको बताया कि अभी दिमाग की क्या स्थिति है। तो 18 जो स्कोर था वो इंग्लिश में था, और क्वांट में 16 था, और फिर रीजनिंग में 11 था। तो फिर मैंने है ना एनालाइज़ किया कि कहाँ मैंने गलती की है। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। लिटरली गाइस मैं बताऊँ कि जब मैं ये सब पढ़ रही थी ना, तो कुछ ही मन नहीं लग रहा था मेरा। इनफैक्ट मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि मैं टेस्ट पूरा करूँ, मैं इसे कंप्लीट भी करूँ, मेरा ये मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि चलो जितना हो गया, बीच में इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट है तो बस इंग्लिश का ही छोड़ दो। और फिर मैथ्स का करने के बाद सोच रही थी कि चलो मैथ्स का ही इतना ही छोड़ देते हैं, अब नहीं करते हैं। बट फिर कंप्लीट कर लिया, और स्कोर आपके सामने है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन सो ओके, ठीक है। और कल एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से तो नहीं है ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये स्कोर आना मतलब पता है कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला है, ऐसा स्कोर था। और फिर मैंने सेक्शन जो टेस्ट लगाया था रीजनिंग का, उसमें 14 स्कोर आया था। ये भी पता नहीं कैसे ही आ गया, क्योंकि ये भी जब मैं कर रही थी ना, मेरा दिमाग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, यहाँ वहाँ जा रहा था, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। बट फिर मैंने ट्राई किया और इतना स्कोर आ गया। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि जो एक क्वेश्चन गलत निकल गया वो कैसे क्या निकल गया होगा। और फिर जब मैंने देखा तो बहुत ही सिली सी मिस्टेक थी, क्योंकि मैंने पूरा पज़ल सही बनाया था, लेकिन उसका जो क्वेश्चन था ना वो मैंने गलत पढ़ लिया था और गलत टिक कर दिया, तो वो क्वेश्चन का आंसर जो था वो गलत निकल गया और माइनस मार्किंग हो गई। मैंने अभी बताया कि मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है, मतलब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो इस कारण। और जो कज़न थी वो बहुत क्लोज़ थी, मैं उनकी बहुत क्लोज़ थी, और इस कारण तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर मैंने इंग्लिश का भी टेस्ट दिया था, तो उसमें 13 स्कोर आया था, और ये स्कोर बहुत ही कम था, बहुत ही ज़्यादा कम। मैंने 18 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 गलत निकल गए। तो अब मैं क्या ही बताऊं, इंग्लिश में यही था, इंग्लिश का स्कोर बुरा आया, और रीजनिंग का भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। बाकी मॉक का स्कोर मैंने अभी बताया ही। और फिर ये मैंने टॉपिक टेस्ट दिया था, जो तो ठीक ही था, इसमें स्कोर 4 आया। एक क्वेश्चन मैंने किया नहीं था इसका, और बाकी के किए थे। DI का मैंने टॉपिक टेस्ट लगाया था। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल जिसका एग्ज़ाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, एंड देन बताना कि कैसा क्या गया। बाय।